शुचि ओम प्रातो पुंडरीकाक्षं प्रातुना प्रातो पुंडरीकाक्षं प्रातु नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम नमो देवी महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणतये ताम्। ओम गणनन्त्वा गणपतगङ्गवापिरणन्त्वा प्रियपतिगङ्गवावशोऽहम् आहं जानी गर्भदं मातुं जासि हे होहि हे रम्बा महेशपुत्र समस्त विघ्नो विनाश दक्ष मांगल्य मूजा प्रदुनादिक्रियाणि पूजा भगवत नमस्ते नमः। ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणपते नमः। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नामानस्ति कश्चन तस्वस्तिका सुभद्रिकां काम्बलीवासिनीं हेमाद्रियदानां देवी वरदा शंकर प्रियां लंबोदर सजन्नी गौरी महाभयायम्। ओम भूर्भुवः घोराय नमः। घोरं स्थापयामि पूजामिच्छनम्। ओम महागौरी करते ध्यान संकरिष्यामि नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। बोलो स्थान देवता की जय। सभी मानसिक रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारे पितृलोक जहाँ कहीं पितृ देवता हैं सभी आकर के पितृ हमारे कथा का श्रवण करें, घर में सुख शांति का आशीर्वाद प्रार्थना करें। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास तीसरा अध्याय प्रारंभ है। सत्यभामा ने कहा, हे भगवान आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर ये कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो? हे नाथ मुझे आज जानने की बड़ी इच्छा है। सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मतने में समर्थ न हुआ तो उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकारों अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो वे भी बलवान मालूम होते हैं, वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वेद वे कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को साथ ले पूजा की सामग्री एकत्रित कर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामनाओं मैं पूर्ण करूँगा। मैं यही वर देता हूँ, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी प्रहर भर रात्रि रहे, तब से मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्यम अर्घ्यम आचमनम आदि तुम मेरे निमित्त लाए हो, वे सब अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेद को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से 20 संवत सभी वेद गति प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे साथ आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण तुम उनको पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों भली भांति से किए जाने पर दोनों व्रत मनुष्य का मेरा शामिल प्राप्त होगा। यह सत्य जानो कि इसके समान कोई भी तिथि और व्रत नहीं है। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। तृतीय अध्याय क्रमश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।